गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम विशेषण की अगली वीडियो कर रहे हैं। इसके हमने पहले दो पार्ट किए विशेषण के। पहला किया हमने गुणवाचक विशेषण और दूसरा संख्यावाचक विशेषण। आज हम इसका तीसरा भेद कर रहे हैं, परिणामवाचक विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की नाप तोल का बोध कराते हैं परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 10 लीटर दूध लाओ। दूसरे शब्दों में वह विशेषण जो अपने विशेषों की निश्चित अथवा अनिश्चित मात्रा परिणाम का बोध कराए परिणामवाचक विशेषण कहलाता है। अब इसमें उदाहरण में देखिए 10 लीटर दूध, तो अब इसमें मात्रा का पता चल रहा है कि दूध की मात्रा 10 लीटर है। ये निश्चित परिणामवाचक है। और अनिश्चित में क्या हो जाएगा कि कुछ लीटर दूध लाओ। कुछ लीटर दूध लाओ में मात्रा निश्चित नहीं है, तो वह अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। यह किसी वस्तु की नाप तोल का बोध कराता है। जैसे शादी में 5 तोला सोना दिया, थोड़ा पानी पिलवा दो। तो इन दोनों उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि 5 और थोड़ा, 5 एक निश्चित है और थोड़ा पानी पिलवा दो एक अनिश्चित है। परिणामवाचक विशेषण के भेद। पहला है संख्यावाचक विशेषण की तरह ही परिणामवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। पहला निश्चित परिणामवाचक, दूसरा अनिश्चित परिणामवाचक। उदाहरण ऊपर हो गए हैं। निश्चित में संख्या दी होती है, हमें पता चल रहा होता है, और अनिश्चित में कुछ, थोड़ा, जरा, इस प्रकार के शब्दों से परिणाम दिया होता है। नेक्स्ट है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं, या जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को प्रकट करते हैं, उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सरल शब्दों में क्या है कि इसमें संज्ञा भी दिया होगा, सर्वनाम भी दिया होगा, दोनों एक साथ होंगे। संज्ञा के साथ सर्वनाम जुड़ा होगा और साथ में उनके कोई तीसरा शब्द विशेषण होगा। तो यहाँ पर ये संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। अर्थात वे सर्वनाम जो संज्ञा से पूर्व प्रयुक्त होकर उसकी ओर संकेत करते हुए विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह मेरी कलम है, तो यह सर्वनाम है, मेरी निजवाचक के लिए प्रयोग होता है, कलम एक संज्ञा है। तो ये सारा मिलकर के संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण कहला रहा है। यह वह गाय दूध देती, गाय की विशेषता की दूध देना, लेकिन वह सर्वनाम प्रयोग करके सार्वनामिक विशेषण बना दिया गया। यह पुस्तक मेरी है, तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि पुस्तक एक जातिवाचक संज्ञा है, मेरी निजवाचक संज्ञा है, खुद के लिए प्रयोग करते हैं। वैसे मेरा एक सर्वनाम है, अपने के लिए प्रयोग होते हैं, और यह एक सर्वनाम है। तो इन सबको मिला करके एक संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से आज ये विशेषण के चारों पार्ट कंप्लीट होते हैं। पीडीएफ से आपने इस छोटे से चैप्टर को देखकर लिखना है। पेपर में इनमें से परिभाषाएं पूछी जाती हैं, तो ये चैप्टर आपने कंप्लीट करना है। Powered by PK Star 007. Powered by PK Star 007.